अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कौन शख्स नहीं चाहता है कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कौन ऐसा शख्स है जो ये नहीं चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। तो प्यारे नाजरीन, अगर आप वाकई में चाहते हैं आपकी मगफिरत हो जाए, आप वाकई में चाहते हैं कि आपके वालिदैन की मगफिरत हो जाए, तो आप तैयार हो जाइए। वो नमाज, वो चंद रकत नमाज अब वो मुबारक रात में आपको पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाएगा, आपके वालिदैन की मगफिरत फरमा देगा। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ वो नमाज पढ़ने से अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देता है। वो नमाज पढ़ लेने से अल्लाह आपकी मरहूम मरहूमीन मरहूमात वालिदैन की मगफिरत फरमा देता है। जी, वो नमाज कौन सी है? शब कदर की नमाज। यानी आज जो 25वीं शब है, इससे पहले 2 शब गुजर चुकी, 21वीं शब गुजर चुकी, 23वीं शब गुजर चुकी। आज जो 25वीं शब है, आज के शब में 4 रकत नमाज आपको अदा करना है 2 सलाम से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नमाज को पढ़ लेंगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करेंगे। इंशाअल्लाह यकीन रखो, अल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले की तमाम दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी मगफिरत फरमाता है, उसकी वालिदैन की भी मगफिरत फरमा देता है। ये इस नमाज की बरकत है। आज जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों में शब कदर तलाश करो। ताक रात 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इन रातों में इबादत करने का हुक्म दिया है। लेकिन इनमें से 3 रात गुजर चुकी है, यानी 2 रात गुजर चुकी, तीसरी रात आज गुजरने वाली है, 25वीं शब। तो मेरे दोस्तों, इस पर तो मैंने मुकम्मल वीडियोस अपलोड किया था। आज की रात के लिए ख़ास ये वीडियो होने वाली है। आज 4 रकत नमाज आपको पढ़ना है, 2-2 रकत करके पढ़ना है, 2 रकत की नियत करना है। और नियत कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, आइए देखते हैं। नियत की मैं 2 रकत नमाज नफल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे, पढ़ेंगे सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आपको 1 मरतबा पढ़ना है सूरह कद्र, 1 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। 1 मरतबा पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा आपको पढ़ना है सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसे 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे। 2 सजदे करने के बाद दूसरी रकत के लिए जैसे खड़े होंगे, आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 1 मरतबा आपको सूरह कद्र पढ़ना है। फिर से 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर रुकू करेंगे, 2 सजदे करके अत्तहियात के लिए बैठेंगे, यानी तशहुद में बैठेंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू
अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ मसूरा याद है तो पढ़िए, नहीं तो यहीं पर आप सलाम फेर सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्लदा वलिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात। सलाम फिरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये 2 रकत नमाज हुई। इस 2 रकत नमाज को पढ़ लेने के बाद उसी जगह पर बैठकर 101 मरतबा आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना भी पढ़ सकते हैं या पूरा पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इसके बाद आपको पढ़ना है 101 मरतबा तीसरा कलमा, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ लेना। इसके बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 101 मरतबा। पढ़ लेने के बाद आपको उसी जगह पर बैठकर दुआ मांगना है, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालिदैन करीमैन के लिए। इंशाअल्लाह इस नमाज को जो 2 रकत इस तरतीब के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ फैलाता है, दुआ मांगता है मगफिरत की, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी मगफिरत फरमाता है, उसके वालिदैन की मगफिरत हो जाया करती है। तो प्यारे नाज़रीन, ये 2 रकत का तरीका मैंने आपको बताया। अब फिर 2 रकत जो आपको पढ़ना है उसका तरीका क्या है। आपको नियत करना है, नियत की मैं 2 रकत नमाज नफल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हाथ बांध लेने के बाद आपको पढ़ना है सना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इसके बाद फिर से मैं आपको 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ना है, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। 1 मरतबा पढ़ लेने के बाद 21 मरतबा आपको पढ़ना है सूरह इख़लास। 21 टाइम्स। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसे 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपको रुकू करना है, सजदे करना है। 2 सजदे करने के बाद जैसे आप खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद फिर 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ना है। सूरह क़द्र के बाद फिर 21 टाइम्स यानी 21 मरतबा आपको फिर से सूरह इख़लास पढ़ना है। सूरह इख़लास पढ़ लेने के बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर सजदे के लिए जाएंगे। 2 सजदा करके आप जैसे बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी के बाद आप चाहे तो सलाम फेर सकते हैं या फिर दुआए मासूरा पढ़ लीजिए। दुआए मासूरा के बाद सलाम फेर लीजिए। उसके बाद अब आपको ये 41 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 41 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अस्तग़फिरुल्लाह दुरूद आपको 41 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद फिर आपको उसी जगह पर बैठकर दोनों हाथों को उठा करके दुआ मांगना है, अपनी मगफिरत के लिए, अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए, अपने घर में खैर व बरकत के लिए, अपने कारोबार में तरक्की के लिए, पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है तमाम के लिए। जानते हो, जब इंसान अपनी दुआ कबूल कराना चाहता है उसके लिए बेहतर तरीक़ा यह है कि वो जब दुआ मांगे तो अपने पड़ोसियों के लिए दुआ मांगे, दुआ मांगे तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ मांगे। जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ खुद ब खुद अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश है अपने मखसूस दुआ में आप अपने लिए,
اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے تمام جہان میں جہاں جہاں اہل ایمان پریشان حال ہے ان کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا خود بخود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اپنے دوست احباب میں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا